दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि एक आम आदमी जिसकी जिंदगी में उसको कुंडली का पता नहीं है, ग्रहों का ज्ञान नहीं है, ज्योतिषीय गणना को नहीं जानता, कैसे वो जाने कि मेरी जिंदगी में या मेरे जीवन में जो है मंगल खराब है या मंगल मेरे को अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा। सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि मंगल हमारे जीवन में क्या क्या देता है। मंगल कारक होता है साहस का, बल का, पराक्रम का, आत्मविश्वास का, हड्डियों की मजबूती का। मंगल कारक है हमारे बोन मैरो का, हमारे रक्त का, हमारे भाइयों का कारक है, हमारे जीवन में या मैं कहूँ हमारे दाम्पत्य सुख का कारक मंगल को माना जाता है। मंगल किसी भी प्रकार का ऋण का कारक भी होता है। मंगल से हम भूमि भवन निर्माण भी देखते हैं। मंगल से हम प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस भी देखते हैं। मंगल से हम कहीं ना कहीं बिल्डिंग मटेरियल को भी देखते हैं। तो मंगल तमाम चीजों का कारक होता है और जब ये मंगल खराब होता है तो अत्यंत प्रभावित करता है आपके जीवन को और क्या ये जीवन में दुष्परिणाम लेकर आ सकता है या किस प्रकार आपको आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। तो आइए जानकारी देते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या है कारण और क्या है निवारण, सभी की जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मंगल की कि मंगल कैसा नेचर देता है। अगर मंगल आपकी जिंदगी में खराब है, आपकी जन्म कुंडली में खराब है, पाप ग्रह से युक्त है, तो क्या होगा? सबसे पहली चीज देगा आपके शब्दों का चयन। अगर दूसरे घर के अंदर बैठा है तो वाणी में इतनी क्रूरता, इतनी कुटिलता आ जाएगी कि सबसे पहले आप अपने घर में, परिवार में जो है वो लोगों को आहत करेंगे और इसके कारण आपके रिश्ते भी खराब होंगे। दूसरी चीज, आत्मविश्वास का कारक माना जाता है मंगल को। अगर आपका मंगल खराब है तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। किसी के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करने से आपको झिझकाहट होगी। और तीसरी चीज, अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं या फिर आप बार बार कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस प्रॉपर्टी में आपको बार बार नुकसान ही होता है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल खराब है और ये प्रॉपर्टी का नुकसान, कारोबार का नुकसान आपको दे रहा है। चौथी चीज, मंगल कई बार आपको जेल तक भी पहुंचा देता है। जी हाँ, जेल के योग भी, लड़ाई झगड़ा, ये सभी मंगल से बनते हैं। भाइयों के साथ विवाद, क्योंकि भाई का कारक माना जाता है मंगल को। बड़े भाई का कारक गुरु और छोटे भाई का कारक मंगल को माना जाता है। अब उसके बाद विवाहित जीवन, जी हाँ, दाम्पत्य जीवन के अंदर कलह कलेश होना, किसी भी प्रकार की आपसी, जिसे हम कहते हैं सहमति ना होना बातों पर, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होना और सबसे ज्यादा बेडरूम में आपकी लड़ाई होना। अब अगली चीज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देता है मंगल। मंगल रक्त का कारक है तो ब्लड प्रेशर हाई होना, शुगर की प्रॉब्लम में भी मंगल को हम गिनते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आपके हड्डियों के रोग भी मंगल से जुड़े हुए होते हैं। अगली चीज, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है तब भी मंगल ही उसका कारक बहुत बार माना जाता है। अब ये तो सारी थी, मैंने बताई आपको ये सारी प्रॉब्लम्स। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम इससे मिलती जुलती है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मंगल गड़बड़ाया हुआ है। अब इसको कैसे ठीक करें? जल्दी से पेन और पेपर उठाइए और फटाफट नोट कर लीजिए इन सब के उपाय। सबसे पहली बात, अगर वाणी में क्रूरता है तो आपको ओम श्री अंगारकाय नमः या फिर ओम श्री हनुमंतय नमः, अगर आप इसका जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी वाणी में बहुत ज्यादा मधुरता आ जाएगी। आपके शब्दों का जो चयन है वो इतना कुटिलता वाला नहीं होगा, इतना क्रूर नहीं होगा कि जो दूसरों को आहत करे। दूसरी चीज, आपको नित्य प्रति एक तुलसी का पत्ते का सेवन अवश्य करना है। अगर वो गंगा जल के साथ करते हैं तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। इससे आपके
कंठ को शीतलता मिलेगी और साथ ही साथ आपके शब्दों का चयन, आपकी वाणी का प्रभाव भी ठीक होगा। कई बार लोग कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं करता हूँ कि अच्छा हो, लेकिन कई बार मेरे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है कि बनती बनती बात बिगड़ जाती है। तो उन लोगों के लिए ये उपाय विशेषकर साबित होगा। दूसरी चीज, अगर आपको कहीं भी कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो मंगलवार के दिन आपने जाकर भगवान शिव की आराधना करनी है। इस समय में आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मंगल को खुश करने के लिए आप हनुमान जी को भोग भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि जो भोग लगाया हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने वहां पर मंगलवार को आपने प्रसाद चढ़ाया और पूरा प्रसाद घर पे लेकर आ गए। ये नहीं करना है। ये प्रसाद आपने छोटे बच्चों में बांट देना है। तीसरी चीज, अगर संपत्ति में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बार बार प्रॉपर्टी का नुकसान हुए जा रहा है, चाहकर भी घर नहीं बन पा रहा है, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं जी हमारे पास पैसा भी है, हम खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन या तो डील कैंसिल हो जाती है या फिर हमें जो है वो काम, जो चीज हमें चाहिए वो प्रॉपर चीज मिलती ही नहीं है। तो इसके लिए ओम भूमि सुताय नमः, क्योंकि मंगल देव को भूमि का पुत्र माना जाता है और मंगल भूमि का कारक भी होते हैं। तो अगर कोई मकान नहीं बन रहा, दुकान नहीं बन रही, भूमि से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ रही है, तो ओम भूमि सुताय नमः इसका जाप अगर आप नित्य प्रति करते हैं और फिर अपनी डीलिंग पे जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगली चीज, अगर कोर्ट केस हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है या बात आपके जेल तक जाने की भी आ गई है, तो यहाँ पर जो एक सटीक उपाय है वो आप आसानी से कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार को, अगर वो शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो तो बहुत ज्यादा उत्तम है। सुबह नित्य प्रति स्नान की क्रिया से आप लोग निवृत्त होकर आपने मंदिर जाना है और बिना कुछ खाए पिए अपने हाथ से हनुमान जी को आपने सिंदूर का चोला चढ़ाना है। ध्यान रहे, ये आपके पंडित जी से नहीं चढ़वाना है। आप पंडित जी को बोल सकते हैं कि आप मेरे हाथ से चढ़वा दीजिए, या फिर कोई भी ऐसा मंदिर ढूंढिए जहां पर प्रतिमा ऐसी हो कि आप खुद जाकर चोला चढ़ा सकें। ऐसा अगर आप लगातार 5 मंगलवार को कर लेते हैं तो आपको कोर्ट केस से राहत मिलेगी, बशर्ते ये कि आपकी कोई बहुत बड़ी गलती ना हो। दूसरी चीज, इससे लड़ाई झगड़े से भी मुक्ति मिलती है। लोग कहते हैं कि मैं चाहता नहीं तब भी दूसरों की लड़ाई मेरे ऊपर आ जाती है, तो अगर ऐसा भी आपके साथ हो रहा है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगली चीज, अगर आपके भाइयों के साथ में विवाद है और आपका मंगल खराब है, तो अपने घर में एक राम दरबार की ऐसी मूर्ति, ऐसी प्रतिमा, ऐसी तस्वीर लेकर आइए जिसमें ना केवल राम और लक्ष्मण हो अपितु चारों भाई साथ में हो और साथ में हनुमान जी भी हो। ऐसी प्रतिमा ढूंढिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू वो भेज दूंगी, आप उसका प्रिंट आउट लेकर उसकी अगर आप डेली आराधना करते हैं, उसके ऑरा को अपने घर में क्रिएट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके भाइयों के साथ जो आपका विवाद चल रहा है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। अगली चीज, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, आपको ब्लड इन्फेक्शन हुए जा रहे हैं, बार बार आपका ब्लड कम हो रहा है, या फिर मैं कहूँ किसी भी प्रकार से आपको शुगर या हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आपने सोमवार के दिन, जी हाँ सोमवार के दिन 3 मुखी रुद्राक्ष लेकर पहले ये भगवान शिव पर अर्पित करना है। उसके बाद में ओम ह्रोम जूम सः इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। ओम ह्रोम जूम सः इस मंत्र का जाप करके वो रुद्राक्ष आपने लाल रंग के धागे में धारण अपने गले में कर लेना है। इससे निश्चित तौर पर आपकी रक्त से जुड़ी हुई रक्तचाप की अगर आपको प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हाई है या ब्लड के इन्फेक्शन होते हैं, तो उससे निश्चित तौर पर आपको आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये आप लगातार भी कर सकते हैं, और अगर नहीं पॉसिबल है तो कम से कम महीने में 1 बार तो आपको इसका 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। अगला, अगर आपका विवाहित जीवन खराब है, घर में आपको गृहस्थी का सुख नहीं मिल रहा, तो आपने भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा के आगे जाकर ओम उमा महेश्वराय नमः या ओम गौरी शंकराय नमः
इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान का अभिषेक करना है। साथ ही साथ माँ पार्वती को, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, माँ पार्वती को 16 श्रृंगार और भगवान शिव को खीर का भोग अवश्य लगाना है। ऐसा आप सोमवार के दिन कीजिए, आपको निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर लगातार ऐसा आप 7 सोमवार कर लेते हैं तो आपके घर में आपके पति के साथ, आपकी पत्नी के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगला, अगर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया है, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं और वो नहीं चुकाया जा रहा, तो आप भगवान हनुमान के आगे बैठकर या तो ऋण मोचक स्तोत्र, एक हनुमान जी का पाठ होता है, आप उसे कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो आप ऑफिस में, घर में, जहां भी बैठे हैं, भगवान शिव का ध्यान करके ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, इसका जाप आप करके देखिए। निश्चित तौर पर कहीं से भी पैसा आए, कोई भी परिस्थिति बने, कहीं से भी आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको रास्ता दिखाए, आपके ऋण का निदान अवश्य हो जाएगा। अगर लगातार 40 दिन इसका जाप कर लेते हैं तो ये मैं गारंटी देती हूँ कि आपका ऋण अवश्य ही पूरा हो जाएगा, या फिर उसके खत्म होने की संभावनाएं जो हैं या तरीके जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हैं तो ध्यान रखिए कि मंगलवार के दिन 800 ग्राम लाल मसूर की दाल लेकर अपने ऊपर से वार कर उसे आपने दान कर देना है। ये तो थी तमाम जानकारी मंगल से जुड़ी हुई, लेकिन इसके अलावा भी आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसका आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या, आपकी जन्म कुंडली से, वास्तुशास्त्र से, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई समस्या है, वो हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। मैं आचार्य वसुधा इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।